ये इस पार्क के अंदर मस्जिद बनी हुई है। मतलब मस्जिद भी है और मदरसा भी है। छोटे छोटे बच्चे आपको दिखाई दे रहे होंगे, मदरसे में इस्लामी तालीम हासिल करते हैं। और एक और चीज़, मस्जिद के जस्ट बगल में ये डीडीए का बोर्ड आप देखिए। क्या क्या पढ़ते हो? अरबी और उर्दू। 7 साल पुरानी मस्जिद है, देख जाके पीछे जाके देख लो उसकी पुरानी मस्जिद। पार्क जो है ये मस्जिद की ज़मीन में है। आर.के. पुरम में मौजूद हूँ। ये बोर्ड देखिए ज़रा, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, पार्क सेक्टर 3, आर.के. पुरम। और ये मतलब आप समझ गए होंगे कि दिल्ली अथॉरिटी का ही पार्क है। थोड़ा सा उधर उस तरफ फ्रेम कीजिए। दिल्ली विकास प्राधिकरण का जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें 2-4 पॉइंट्स मेंशन है कि पार्क में क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन आदि खेलना सख्त मना है। नीचे लिखा है पार्क में जुआ खेलना, चूल्हा जलाना सख्त मना है। मतलब ये गाइडलाइन है। लेकिन पार्क में मस्जिद का बने रहना मना नहीं है। पीछे दिखाएंगे ना, ये इस पार्क के अंदर मस्जिद बनी हुई है। तो ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि बाहर अथॉरिटी का बोर्ड लगा हुआ है, पार्क के बाहर, अंदर पार्क है, लेकिन इस पार्क के बीचों बीच ये मस्जिद जो खड़ी हुई दिखाई दे रही है, ये सवाल खड़े कर रही है। या तो दिल्ली विकास प्राधिकरण को ये बोर्ड हटा देना चाहिए कि ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, हमारी जब ज़मीन नहीं है, या फिर इसका कोई समाधान निकलना चाहिए। ये 2-3 सवाल हैं। इस पार्क में जो मस्जिद का नाम है ये लिखा हुआ है, मेंशन है, जामिया मोहम्मदिया दारुल कुरान। अब इसमें बच्चे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, शायद मदरसा भी इसमें है। इसमें मदरसा भी है या मस्जिद है सिर्फ? है? आप लोग कौन है सर? आप लोग मतलब नमाज के लिए आए हैं या मदरसे के लिए? बच्चों से मिलना है। आप पेरेंट्स गार्जियन हैं मतलब? तो यहाँ मदरसा चलता है, मस्जिद चलती है, मेन क्या है? दोनों है। दोनों जी। अच्छा, जैसे मैंने बाहर बोर्ड देखा तो ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का बोर्ड है, मतलब पार्क दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का रहा है, दिल्ली विकास पार्क तो है यहाँ पे पूरा। हाँ, पूरा पार्क है। तो ये ज़मीन मस्जिद की हुई, ये ज़मीन पार्क की हुई, ही होगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण की हुई, ये सवाल है मेरे अंदर। मस्जिद बना हुआ तो मस्जिद तो, अब ज़मीन तो मस्जिद की होगी फिर। ये कोई केस वेस चल रहा है इस पे या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बोर्ड यहाँ क्यों लगाया हुआ है, ये भी सवाल है फिर। क्योंकि अब ये बगल में, अब इधर देखो इधर देखो, पार्क ही है पूरा। अब इसके लिए तो नहीं लगाया गया ना, पार्क के लिए। इस मस्जिद कमेटी के कोई लोग हमसे बात करें, क्योंकि मेरे अंदर ये सवाल आ रहा है कि अगर मस्जिद की जितनी प्रॉपर्टी है उसकी बाउंड्री होनी चाहिए, जिससे कि लोगों को समझ में आ जाए कि इतना पार्क डीडीए का है और इतना पार्क जो है मस्जिद कमेटी का है। एक बार पार्क भी दिखा दो आप। क्या क्या पढ़ते हो? अरबी अरबी और बस, और उर्दू। इंग्लिश पढ़ाई जाती है? कोई मैं सवाल ऐसा नहीं पूछ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो पढ़ाई के पूछ रहा था। कितने बजे नमाज ख़त्म होगी? कोई बात नहीं, 15 मिनट में वेट कर लेता हूँ, आप पढ़ लीजिए आराम से नमाज। नमाज डिस्टर्ब करने का मकसद नहीं होता हमारा। आप बच्चों को पढ़ाइए, आप नमाज कीजिए। लेकिन ऊपर बच्चे देखिए थोड़ा सा, मतलब मस्जिद भी है और मदरसा भी है। छोटे छोटे बच्चे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये मदरसे में इस्लामी तालीम हासिल करते हैं। और एक और चीज़, मस्जिद के जस्ट बगल में ये डीडीए का बोर्ड आप देखिए, रिजर्व पार्किंग PWDs। मतलब बोर्ड चारों तरफ अगर आप देखेंगे इस पार्क में तो डीडीए के बोर्ड नज़र आपको आएगा। दैट मीन्स डीडीए की संपत्ति है, डीडीए का पार्क है। अगर आउटलाइन देखेंगे पूरे पार्क की तो वो डीडीए ने की हुई है, और मस्जिद बीचों बीच है। मतलब मस्जिद का कोई ऐसा और छोर नहीं है कि बाउंड्री हो और इस तरफ पार्क हो और उस तरफ मस्जिद हो। आप देखेंगे तस्वीरों से तो बिल्कुल मस्जिद की दीवार है, और मस्जिद की दीवार के बाद ये पूरा सपाट मैदान है, मतलब डीडीए का पार्क है। उस तरफ भी डीडीए का पार्क है और उस तरफ भी डीडीए का पार्क है। अभी लोग नमाज के लिए गए हुए हैं। ये पूरा पार्क बहुत बड़ा पार्क है, मतलब ये मैं देखूँ तो तस्वीरों से पीछे तक पार्क है, वहाँ खेलने कूदने की चीज़ें लगी हुई हैं, और इस पार्क के बीच में ये मस्जिद है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, पार्क के बीच में मस्जिद कैसे बनी, कब बनी, क्यों बनी। चारों तरफ देखेंगे कोई नहीं है, 2-4 लोग नज़र आएंगे, उधर बच्चे खेलते हुए नज़र आएंगे। आउटलाइन है वो डीडीए की है, ये बीचों बीच मस्जिद है। ये आउटलाइन अगर आप देखेंगे ये डीडीए की है, मतलब इसको बोलते हैं प्रॉपर बाउंड्री। जैसे मैंने बताया था कि मस्जिद के और पार्क के बीच में कोई बाउंड्री नहीं है, मतलब मस्जिद जो है वो पार्क के अंदर ही है। अब उधर रोड है और ये बाउंड्री है, आप देख रहे होंगे। तो ये डीडीए की बाउंड्री है, और पार्क बहुत बड़ा है। पीछे कोने में जहाँ तक हमारे कैमरा की नज़र पहुँचेगी वहाँ तक कैमरा जाएगा, वहाँ तक ये पार्क है, और 2-4 लोग भी यहाँ घूम रहे हैं। लेकिन ये जो मस्जिद है ये बिल्कुल बीचों बीच है इस पार्क के,
और मस्जिद के चारों तरफ कोई बाउंड्री नहीं है। तो सवाल तो खड़े होंगे भैया कि ये मस्जिद डीडीए के पार्क में क्या कर रही है। एक चीज़ देखिए, ये शराब का बोतल टूटा हुआ पड़ा है, पीछे मस्जिद है। अब कहते हैं कि इस्लाम में शराब बड़ी हराम है, आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए, लेकिन इस पार्क में जैसे मैं घूम रहा हूँ ना, तमाम मुझे ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो इस्लाम के ख़िलाफ़ जा रही हैं। लेकिन यहाँ ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सरकारी पार्क है, अब मस्जिद भी इसमें है, तो ये मामला थोड़ा गड़बड़ में है। लोग तो आते हैं पार्क में और कोई नशा करता है, कोई इंजेक्शन लेता है, कोई शराब भी पीता है। किसी ने शराब पिया होगा और इस पौवे को ऐसे ही वो छोड़ गया, ये टूटा हुआ। लेकिन इस मस्जिद के बगल में ये पौवा होना भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब यही जानना है, सवाल मेरे अंदर यही है कि मस्जिद कब से है, डीडीए ने अपना बोर्ड क्यों लगाया हुआ है इस पार्क में, या फिर अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो बाउंड्री क्यों नहीं है। ये 2-3 सवाल हैं बस, अगर इनका कोई जवाब दे सकता तो दे दीजिए। हमारी बाउंड्री भी जो है उस पर जगह बाउंड्री हो रखी है, जो हमारी जगह हमारी जितनी जगह इस बाउंड्री हो रखी है, ये डीडीए की लैंड है, वो उसलिए बोला ये डीडीए की लैंड है और इसमें वही तो मैं पूछ रहा हूँ, बाउंड्री क्यों नहीं है मस्जिद में और पार्क के बीच में? दीवार नहीं दिख रही आपको? ये तो दीवार मस्जिद की है सर। हाँ, तो यही बाउंड्री है, इतनी जगह है मस्जिद की। सिर्फ इतनी जगह बीच में मस्जिद की है, बाकी चारों तरफ डीडीए का पार्क है। या 7 साल पुरानी मस्जिद है, देख जाके पीछे जाके देख लो उसके पुराने मस्जिद। 60 साल 700 साल 60। हाँ पीछे से देखो एक काफ़ी पुरानी मस्जिद। हाँ पीछे का स्ट्रक्चर है ना। ये मस्जिद की ज़मीन में पार्क है, ये पार्क जो है ये मस्जिद की ज़मीन में है। तो केस वेस चला हुआ है सर? कभी आज तक कभी नहीं कोई केस नहीं। ये तो ज़मीन ही ऐसा तो नहीं कि वक्फ बोर्ड ने दावा कर रखा हो या अपना कुछ ऐसा केस? है ये सब वक्फ बोर्ड की जो है। जब डीडीए नहीं बना था जबकि मस्जिद है, जब डीडीए ही नहीं था वजूद में, डीडीए बाद में बना है, 700 साल पुरानी मस्जिद है। वो पीछे से स्ट्रक्चर देखा आपने कितना पुराना है? पीछे से घूम के आ रहा देखा हूँ। और एक चीज़ मुझे बड़ी दुखदाई लगी कि पीछे शराब की बोतलें भी टूटी पड़ी हैं। तो ये लड़के कर रहे हैं यहाँ पे, जो यही लोग कर रहे हैं। आते हैं मुन्नी क्या लड़के आते हैं जो हम मस्जिद से तो कम ऐसी चीज़ें दूर रहनी चाहिए। आप लोग तो चाहिए ना, जो लोग पीते हैं उनसे बात करो। यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे जो ये बस रहे हैं, यानी देख रेख करने वाला नहीं है पार्क का कोई सरकारी, कि यहाँ ऐसे लोगों को आने ना दे जो इलीगल काम करे, शराब पीना, जुआ खेलना। पूछो ना। सरकारी आदमी अगर गार्ड है तो उसे गाली दे के अंदर घुस जाते हैं, कितना मारेगा थोड़ी कोई, ऐसे ब्लेड मार सिक्योरिटी वाले को? सिक्योरिटी वालों के यहाँ नशेड़ी बैठते हैं आके, कौन लड़ेगा उनसे आके? देखिए सिक्योरिटी वाले पूछो। हाँ, सिक्योरिटी वाले वहाँ पे बैठते हैं गेट पे, उनसे पूछो आप। पूछो, ये हमारा काम थोड़ी है। डीडीए के पार्क में है गार्ड एक। और मदरसा कब से चल रहा है? ये बात आपकी सही है कि मदरसा मस्जिद पास ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल का माहौल ऐसा हो रहा है, किसी से कुछ हम कह ही नहीं सकते हैं। हम तो बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। माहौल क्यों, मतलब डर का थोड़ी ना माहौल है। क्यों नहीं मार्केट क्या रोजाना देख नहीं रहे आप क्या क्या हो रहा है? आपका भी उतना ही राइट है इस देश पे जितना बाकी सबका। नशेड़ियों से कौन लड़ेगा सर? मैं नशेड़ी की बात नहीं कर रहा, जैसे उन्होंने माहौल क्या बोला ना, माहौल सबके लिए इक्वल है। इक्वल है, ठीक बात है, लेकिन नशेड़ी तो नशेड़ी है, नशे में है, वो क्या कर देगा क्या नहीं करेगा। यहाँ तो परमानेंट रहना है, यहाँ कुछ मार जाए तोड़ जाए, कब तक लड़ेंगे उनसे? आज हम बोलेंगे, कल 4 जने इकट्ठा होकर हमें मार जाए यहाँ पे ब्लेड, कौन जिम्मेदार है उस बात का? नशेड़ी दारू पीते हैं, खूब पीते हैं, रात को आके देख लो, हर पार्क में पीते हैं दिल्ली के। अच्छा खान साहब, एक सवाल और पूछना। जैसे आपने बोल दिया कि दीवार लगी हुई है, अब जैसे मेरे अंदर भी सवाल है और जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उनके अंदर भी सवाल है कि पार्क में अगर मस्जिद है बीच में तो बाउंड्री होनी चाहिए। जैसे इसकी पार्क की आउटलाइन देख रहे हैं आप, तार की कटीले तारों से आउटलाइन करके, ऐसी आप नहीं चाहते कि हम मस्जिद के बाहर एक आउटलाइन बना दें जिससे कि ये पक्का हो जाए कि भाई ये हमारी मस्जिद की ज़मीन है, इस पर कोई दावा ना करे? ये डीडीए की बाद में बना है, डीडीए मस्जिद की जगह है ये सारी, ये डीडीए बाद में वजूद में आया है। ये जगह जो है ना सारी, ये मस्जिद की थी पहले, डीडीए बाद में वजूद में आया है। डीडीए ने पार्क बाद में बनाया है, जगह तो ये सारी मस्जिद की थी पहले। वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, इसमें बोर्ड लगा हुआ है आपके सामने। बोर्ड, इस पे आपका बोर्ड है, पार्क पे डीडीए ने बोर्ड लगा रखा है। वो डीडीए की ज़मीन हो गई, बात खत्म हो गई। हम थोड़ी लड़ रहे हैं, हम थोड़ी लड़ रहे हैं कि हमारी ज़मीन है। डीडीए और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो है। ये दुकान आपका है? एक बात बताइए, दुकान के पीछे पार्क है डीडीए का और उस पार्क में एक मस्जिद है, गड़बड़ नहीं लगता? गड़बड़ है तो हमने तो ना बनाया, वो तो उनसे पूछो कौन कितने बनाया अरे है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आप पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सवाल नहीं आता जहन में? क्या मस्जिद कांग्रेस ने बनवाया? कौन बनवाएगा? आप कैसे कह सकते हैं मस्जिद कांग्रेस ने बनवाया? भाई पुरानी मस्जिद है, अब मैं नहीं बोल सकता हूँ। अब पुराने मस्जिद में कांग्रेस के अलावा कौन कौन था, हमको ये बताइए। बीजेपी में, मतलब बीजेपी अभी आई 5 साल से, 15 साल पहले जो तो मस्जिद 50 साल पहले बनी हुई है।
मस्जिद पुरानी है वाकई में, देख कर आया स्ट्रक्चर से, लेकिन अभी पार्क पे दावा तो डीडीए कर रहा है ना, बोर्ड डीडीए का है, वो जो भी तो हो, मस्जिद भी डीडीए के एरिया में आ गई, वो तो ये नहीं भाई आई जाएगी। तो ये तो गड़बड़ मामला हो गया फिर। वो हमको ना बताओ, हम तो मतलब फकीर आदमी, हमें क्या मतलब आज ये अकल उधर, उससे कोई मतलब ही नहीं। वो मतलब सरकारी बीजेपी जाने, सरकार जाने। लेकिन ये है तो इनक्रोचमेंट ही हाँ, है ना, इलीगल। सही बात। दुकानदार से पूछो। उन्होंने अपना, वो डर गए भैया, कह रहे कि मैंने, मुझसे मत पूछो, उन्होंने बनाया। खैर ये क्या बोलते हैं, ये रोड का एरिया है, बाहर आ गया हूँ मैं इस मस्जिद के एरिया से। मैंने सोचा बाहर 2-4 लोगों से पूछ लूँ, बात कर लूँ, क्या कुछ जानते हैं इस मस्जिद के बारे में, क्या कुछ नहीं जानते हैं। तो सवाल तो खड़े हो रहे हैं कि पार्क डीडीए का है, प्रॉपर बोर्ड लगा हुआ है और बाउंड्री आउटलाइन पूरे में डीडीए ने की हुई है, तो ये मस्जिद कहाँ से बीच में खड़ी हुई है? ये इंक्रोचमेंट है या कुछ और, ये बड़ा सवाल है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है तो डीडीए को अपना बोर्ड हटा लेना चाहिए यहाँ से, ये इलीगल है। अगर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है, डीडीए ने अपना बोर्ड लगाया हुआ है, तो डीडीए को इसका कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। आप अपनी राय प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रखिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।